हर व्यक्ति की एक आइडेंटिटी होती है और सभी की आइडेंटिटी पता चलती है उनके सिग्नेचर से। आज हमारे साथ है नवनीत मानधनी जी, जिन्होंने ग्राफोलॉजी और सिग्नेचर एनालिसिस में स्पेशलिटी की हुई है और 30,000 से भी ज्यादा सिग्नेचर्स को एनालाइज करने के बाद एक बेसिक ओवरव्यू आज हम जानना चाहेंगे सर, कुछ बेसिक चीजें सिग्नेचर्स के बारे में। डॉक्टर नवनीत मानधनी, ऑकल्ट साइंस में इनका सफर बखूबी से आगे बढ़ रहा है। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रो सिग्नेचर, नेम न्यूमरोलॉजी, साइंटिफिक लोगो डिजाइन के लिए ये एक अहम नाम माने जाते हैं। आज तक इन्होंने 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन दिया है। न केवल भारत देश में बल्कि विदेश से भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इनके मार्गदर्शन से काफी सफलता मिली है। इसके अलावा 2023 में इन्होंने जो 11 मेजर प्रेडिक्शंस की थी वो भी 100% सही साबित हो चुकी है। इनके सराहनीय काम के लिए इन्हें बड़े नामी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सबसे पहला सवाल जो मैं जानना चाहूंगी सर कि सिग्नेचर बनता कैसे है, उसका बेसिक मूल क्या होता है? एक्चुअल में आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको परमात्मा ने दी है, नाम आपके माँ बाप ने दिया है। एकमेव चीज जो इस दुनिया में आपकी है वो आपके सिग्नेचर। तो इस सिग्नेचर के शेप, उसमें आने वाले अल्फाबेट, उसका ठहराव, उसमें पेन कितने बार उठता है, ये सब चीजें आपको आपके माँ बाप के बिहेवियर से मिलती है। यानी बच्चा जब पैदा होता है 0 से 7 साल तक उसके माँ के काफी करीब होता है और 7 से लेकर 14 साल तक उसके पापा के काफी करीब होता है। अब जिनके माँ बाप दोनों में से कोई नहीं है, जो उसको बड़ा करता है वो फीमेल और वो मेल, और वो लोग जो इस बच्चे को सिखाते हैं वही सारी चीजें आपको सिग्नेचर में दिखती है। यानी आपके सिग्नेचर से आपके माँ बाप पता चलते हैं, आपके सिग्नेचर से आपकी आदतें पता चलती है, आपके सिग्नेचर से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता चलते हैं, आपकी बीमारियां पता चलती है, आपकी वीकनेसेस पता चलती है, आपको आने वाली बीमारियां भी पता चलती है। तो इतना कुछ होता है सिग्नेचर में। सर सिग्नेचर का महत्व तो आपने खैर बता ही दिया, पर इसके अलावा और कोई इम्पोर्टेंस जो कि सिग्नेचर की होती है कि एक सिग्नेचर से क्या पता चल सकता है या ऐसा कुछ? आज की डेट में क्या है कि समझो मैम कोई लड़का लड़की अभी शादी करने के लिए मिले हैं, तो उस समय का आधे घंटे का बिहेवियर एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ी एक्टिंग होती है दुनिया की वो। पर उसके बाद जब शादी होने के बाद पता चलता है तुम तो ऐसे नहीं थे, तो ये जो तुम तो ऐसे नहीं थे ना, ये सिग्नेचर छुपा नहीं सकता। एक बार इंसान की डेट ऑफ बर्थ गलत हो सकती है, पर सिग्नेचर आपके अंतर मन की व्याख्या है। तो आपके जीवन के अंदर जितनी चीजें हैं वो सब कुछ सिग्नेचर में दिखती है। एक बार मेरा ऐसे ही पब्लिक प्रोग्राम चल रहा था, किसी को ऐसे फिरकी लेने की इच्छा हुई, उसने क्या किया, हस्बैंड और वाइफ दोनों का साइन लाके रख दिया मेरे सामने। मैंने जैसे ही साइन देखा और मैंने बोला या तो इनका डाइवोर्स हो गया या होने वाला है, तो उनका डाइवोर्स हो चुका था। तो सिग्नेचर पे इतने लेवल की बातें पता चल सकती है। बहुत बार हमारे पास जब काउंसलिंग के लिए हस्बैंड वाइफ आते हैं तो मुझे उनको जरूरत नहीं पड़ती है कि कौन गलत और कौन सही, क्योंकि हर आदमी अपनी बाजू अच्छी रखने की कोशिश करता है, लेकिन हमको सिग्नेचर से पता चल जाता है कि किसके नेचर में क्या लैक्यूनास है। एंड नॉट ओनली लैक्यूनास, देयर फिजिकल एक्टिविटी आल्सो वी कम टू नो। फिर साथ ही साथ कौन कहाँ पे गलती कर रहा है, झगड़ालू कौन है वो पता चलेगा, उसमें का ओपन माइंडेड कौन है वो पता चलेगा, कौन चीजें छुपाता है पता चलेगा, कौन चीजें सीधे साफ मन का है वो पता चलेगा, कौन डिप्रेशन में जा रहा है दोनों में से वो पता चलेगा। इतना ज्यादा महत्व है। बहुत बार क्राइम में भी इसका यूज होता है कि जैसे जब कोई सुसाइड होता है तो हमको पुलिस वाले सुसाइड नोट देते हैं। तो सुसाइड नोट अगर मर्डर है, समझो किसी ने पहले कुछ मजाक में सुसाइड नोट लिख के रखा है और बाद में उसका किसी ने मर्डर कर दिया, तो हम ये भी पहचान सकते हैं कि वो सुसाइड नोट सुसाइड के समय लिखा गया था या पहले लिखा गया था। इतना ज्यादा ये साइंस इंपॉर्टेंट है। और कमर्शियल वर्ल्ड में तो इसका सबसे ज्यादा यूज होता है मेनली एम्प्लॉयमेंट को लेकर। तो दो बिजनेस भागीदार बन रहे हैं तो वो दोनों के मन की मंशा हम लोग इससे पता कर सकते हैं। आपके बिजनेस के जो टॉप रैंक एम्प्लॉय है, अभी तो इसका इतना ज्यादा यूज होता है कि आपका इंटरव्यू अलग जगह चलता है और हम लोग हैंड रिटन एप्लीकेशन लेते हैं और वो हैंड रिटन एप्लीकेशन एचआर हमको भेजता है और हम वो देखकर बता देते हैं कि इसके अंदर की रियल कैलिबर क्या है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके सिग्नेचर में, और साथ ही साथ ये तो चीजें जो आपने साइन की उससे पता चलती है, और
अगर आपके लैक्यूनास आपको बदलने हैं तो आप साइन में अगर चेंज करते हो तो साइन का कनेक्शन ऐसे होता है कि हम पहले सोचते और फिर लिखते हैं, तो हमारे ब्लड के जो वेन्स में से ब्लड आता है वो ऊपर से नीचे आने का फ्लो वो साइन में से पता चलता है। तो वो लिखावट से आप अगर आपकी साइन बदलते हो तो आपके जीवन में जो नेगेटिविटी है वो भी आप निकाल सकते हो। वाओ, तब तो इस हिसाब से काफी सारे कैलकुलेशंस करने के बाद आई एम श्योर नवनीत जी आप हमें ये भी बता सकते हैं कि सिग्नेचर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जनरली आइडियल सिग्नेचर के लिए तो आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा, मैं सारे राज तो नहीं बताऊंगा, पर इन जनरल मैं ऐसे बोलता हूँ कि जो हम जैसे कोई ऑलरेडी जो सेटल्ड है उनको साइन बदलना थोड़ा टफ जाता है, पर कम से कम आपके जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 साल अभी वो साइन करने वाले हैं, कम से कम उनकी साइन आप अच्छी रखें। हमको हमारे माँ बाप ने सबसे पहली गलती क्या की, ऐसी सिग्नेचर बना के कोई पहचान ना पाए। तो आपकी सिग्नेचर जितनी कॉम्प्लिकेटेड उतना वो इंसान कॉम्प्लिकेटेड, और आपको पता है कि जो इंसान मन के अंदर से कॉम्प्लिकेटेड रहता है उसके जीवन में सबसे ज्यादा स्ट्रेस रहता है। और साइंटिफिकली अगर बात करूं तो सारे बीमारियों का राज, फिर वो हार्ट होने दो या पेट होने दो, पेट से सारी बीमारी आती है, वो सब स्ट्रेस से आती है। तो ये जो कारण है, आपकी सिग्नेचर क्लीन होनी चाहिए। फिर वापस बोलते हैं अरे मेरी सिग्नेचर अगर सिंपल है तो लोग कॉपी कर लेंगे। दुनिया में कोई भी इंसान किसी की सिग्नेचर कॉपी कर सकता है पर सेम नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने हर एक को हमको यूनिक बॉडी प्रेशर दिया है। हम जब बैंक फ्रॉड केसेस के सिग्नेचर देखते हैं तो हम सामने से नहीं देखते, हम उसको पीछे से देखते हैं। तो जो प्रेशर आपके बॉडी का है, मैंने अगर आपकी सिग्नेचर कॉपी की तो मेरा आएगा ही नहीं। तो आप कितने भी सिंपल सिग्नेचर कर लो, पीपल कैन कॉपी इट बट नोबडी कैन मेक द सेम सिग्नेचर। तो आप बच्चों की आपकी सिग्नेचर जितनी सरल रखो, और उसमें फिर अल्फाबेट के कुछ शेप होते हैं। हम लोग एस्ट्रोलॉजी बेस्ड सिग्नेचर जब बनाते हैं तो उसमें हम मनी बाउल्स डालते हैं, हेल्थ डालते हैं, ग्रोथ डालते हैं। वो भी सिंबल अगर आप सिग्नेचर में डालो तो एक, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसी सिग्नेचर बनाओ जो फ्यूचर में ऑटोग्राफ बने, और वो हम बना सकते हैं। तो सर इसी तरीके से जब आप बता रहे हैं कि क्लीन होनी चाहिए सिग्नेचर, तो काफी सारे लोग अपनी सिग्नेचर को साइन करने के बाद नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे उसको हाईलाइट कर रहे हो, तो उसका क्या मतलब निकलता है? एक्चुअल में लाइन बहुत अच्छी होती है, इसको हम एंड्योरेंस बोलते हैं। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो ये रवि सूर्य का प्रतीक है। तो जितने भी आप लोग 2000 के पहले की जनरेशन देखते हो तो इनके सिग्नेचर के नीचे एक लाइन होती है। तो एक लाइन का मतलब होता है नेवर गिव अप एटीट्यूड, तो जीवन से लड़ना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत से लोगों की लाइन वो रिवर्स आती है। तो ये लोग जो भी शब्द देंगे वो फिर जाएंगे। तो ऐसे लोगों पे कभी जिंदगी में भरोसा नहीं करना। इनका रात में प्लान रहेगा गोवा जाने का, सुबह आपको ये दिखेंगे और कहीं पे। तो ऐसे लोग होते हैं। तो लाइन का रिवर्स आना अच्छा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 2 लाइन ड्रॉ करते हैं। 2 लाइन वालों की तो कहानी अलग है। ये लोग इतने अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, अगर ये घर को लॉक भी लगा के आ गए और यहाँ बैठे हैं तो भी इनको लगता है कि शायद घर खुला है। ट्रेन में बैठेंगे तो पूछेंगे गाड़ी वहीं पे जा रही, बल्कि इनके हाथ में टिकट है मुंबई की, बैठे फिर भी बाजू वाले को कंफ्यूज करेंगे सही में मुंबई जा रही है क्या। तो ऐसे लोग होते हैं 2 लाइन करने वाले। और कुछ लोगों की साइन में वेव्स आते हैं नीचे, तो ये तो सबसे खतरनाक है। ये बीमारियों का घर, कर्जे का घर, सबसे डेंजर होता है। तो कभी वेवी लाइन नीचे नहीं आनी चाहिए। तो लाइन अच्छी होती है बट वो सिंगल और क्लीन होनी चाहिए। और सर इसी के साथ जिस तरीके से आपने बताया कि वेवी होती है, तो काफी सारे लोगों के सिग्नेचर थोड़े वेव्स में होते हैं, कुछ फ्लो में होते हैं, कुछ ऊपर जा रहे होते हैं, कुछ नीचे जा रहे होते हैं। तो उस फ्लो का क्या मतलब होता है? सिग्नेचर के बेसिकली 4 एंगल है। एक तो 0 डिग्री सिग्नेचर यानी एकदम फ्लैट, एक नीचे आने वाली सिग्नेचर यानी माइनस, और एक 15 डिग्री ऊपर, थोड़ी सी ऊपर, और एक एकदम ऊपर जाने वाली साइन। तो जो लोगों की साइन फ्लैट होती है, जैसे अंबानी जी है, फिर बिल गेट्स है, इनकी सिग्नेचर, टाटा रतन टाटा जी फ्लैट है। तो ये लोग जो सोचते हैं वो करते हैं और अपने निष्कर्ष पे, अपने कर्मों पे कायम रहते हैं। ये उतनी ही एम्बिशन रखते हैं जीवन में जितना वो कर पाते हैं। ये एक अच्छा सिंबल है। लेकिन इससे भी एक अच्छा होता है कि अगर हमेशा आपको महत्वाकांक्षी बन के रहना है, एम्बिशियस रहना है, तो सिग्नेचर को आपको 15 डिग्री तक ऊपर लेना चाहिए। अब होता क्या है कि लोगों ने आधा अधूरा वीडियो सुना और ऊपर लेके गए, तो कुछ लोग 45 डिग्री 50 डिग्री तक ऊपर लेके जाते हैं, जिसको हम शाहरुख खान सिग्नेचर बोलते हैं। उनका साइन 45 डिग्री। तो ये कोई भी चीज का एग्जैगरेशन अच्छा नहीं होता है। तो ओवर एम्बिशियस सिग्नेचर जो होती है उससे कंबर दुखती है, गर्दन दुखती है। तो सिग्नेचर मैक्सिमम ऊपर जाए 15 डिग्री, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए।
और जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जीवन के नकारात्मकता से गुजर रहे हैं, तो उनकी पेन और साइन नीचे की तरफ जाती है, जो काफी खराब होता है। तो सर इसी तरीके से वेवी लाइन वाले और ऊपर वाले सिग्नेचर, नीचे वाले सिग्नेचर के साथ साथ लोगों के ना बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर होते हैं, तो किसी किसी के सिग्नेचर्स पहचान में नहीं आते हैं, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? ये जनरली जो लोग 2000 पहले की जनरेशन है, 80s की वगैरह, ये ऐसे साइन करते थे, उनके मन की बात भाप लेना भगवान को भी इम्पॉसिबल है। तो आप जितनी सिग्नेचर कॉम्प्लिकेटेड करोगे, जितने सिग्नेचर में कट्स मारोगे, जितने सिग्नेचर अधूरी करोगे, वो जीवन में भी काम अधूरे छोड़ के जाएंगे। दूसरी चीज ऐसे है कि उनके स्वभाव को पहचानना उनके साथ वाले लोगों के लिए बहुत चैलेंज होता है। उनको लगता है ये अभी तो अच्छा था, अचानक कैसे क्या विस्फोट हो गया इसका। तो ऐसे लोग होते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर, नई पहचानने आने वाली सिग्नेचर कभी भी अच्छी नहीं होती। तो जिस तरीके से स्टार्टिंग में सर ने बताया कि जैसे हमारे पेरेंट्स ने बताया था कि सिग्नेचर ऐसी रखिए कि जो समझ में ना आए या कॉपी करने ना आए, तो जैसे अभी बताया कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर इज अ साइन ऑफ टू मच ऑफ कंफ्यूजन, तो वो नहीं रखनी चाहिए। सर इसी के साथ काफी सारे लोग अपनी मातृभाषा में सिग्नेचर करते हैं, तो कोई हिंदी में, कोई कन्नड़ में, कोई तेलुगु में, या जो भी उनकी मातृभाषा है, तो उसका क्या मतलब होता है? देखो, उस केस में सबसे पहला वो आदमी अपने माटी से जुड़ा है, बोलते उसको उसके अपने संस्कृति पे बहुत गर्व है। दूसरी चीज और एक ऐसे होता है कि वो विचारों की अभिव्यक्ति, बोलते अपने विचार ओपनली प्रेजेंट करना उसको अच्छे लगते हैं। अब प्रश्न आता है कि इसमें करना चाहिए या नहीं। तो अगर आप सिग्नेचर में कम से कम कटछाट करते हो, उसके अंदर मनी बाउल होते हैं, लाइन खींचना होता है, सिग्नेचर को कट नहीं करना, तो आप किसी भी भाषा में साइन करो तो अच्छा होता है। मराठी और हिंदी की बात करें तो भाषा बहुत समृद्ध है, तो इसमें अगर अल्फाबेट क्लीन निकाल के आप करो तो चलता है। सो देवनागरी स्क्रिप्ट में बेसिकली आप कर सकते हैं। सर देवनागरी के साथ हम जब उसके बारे में बात कर ही रहे हैं, तो काफी सारे लोग मल्टी लैंग्वेज में साइन करते हैं, आधा हिंदी आधा इंग्लिश या इस टाइप में कुछ, तो या पहला अल्फाबेट हिंदी में होगा, बाकी पूरा इंग्लिश में होगा, इसका क्या मतलब? यस, जैसे आकाश नाम है तो ये लिख देंगे और काश लिख देंगे। हाँ, तो ये सबसे खराब सिग्नेचर माना जाता है। दे आर द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पर्सन इन द लाइफ, क्योंकि जिस इंसान को दो भाषाओं का फर्क नहीं समझ रहा है, तो उसकी डिसीजन मेकिंग कितनी वीक रहेगी। तो आपके बच्चे या आप दो भाषाओं में साइन कर रहे हो, तो इट इज अ सिंबल ऑफ कंफ्यूजन एट मेंटल लेवल। तो कभी भी दो भाषाओं में सिग्नेचर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और एक कोशिश करते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ बताने की, और एक्चुअल में होते नहीं है। सो दे वांट टू एक्सप्रेस टू द वर्ल्ड कि वी आर वेरी लाइक हमको बहुत सारा ज्ञान है, पर एक्चुअल में उनको बताना होता है। सो दो भाषाओं में साइन करना इट्स अ कंफ्यूजन स्टेटस, तो वो ना हो तो ज्यादा अच्छा। सर कंफ्यूजन की बात कर ही रहे हैं, तो काफी सारे लोगों के सिग्नेचर में सर्कल्स होते हैं, सर्कल्स का क्या मतलब आता है? सर्कल नाम में ही है सब कुछ, घुमाव। तो ये लोग है ना अपने बारे में, अपने पापा मम्मी के बारे में, अपने परिवार के बारे में छुपाना चाहते हैं। बहुत से लोग अपने पहले अल्फाबेट को सर्कल कर देते हैं। तो ये लोग अपने बारे में सारी चीजें गुप्त रखेंगे, किसी को बोलना अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि इनका फैमिली बैकग्राउंड अलग हो, तो उनको वो बताना अच्छा नहीं लगता है। कोई लोग अपने पापा के इनिशियल को सर्कल कर दे, तो इनको इनके पापा के बारे में बताना अच्छा नहीं लगता है। कोई लोग पूरे साइन को सर्कल कर देते हैं, तो इनको चक्रव्यूह से बाहर ही नहीं आना है जीवन में, तो ये अच्छा नहीं समझा जाता। सर इसी तरीके से जिस तरीके से लोग अपने साइन को कभी सर्कल कर देते हैं, जो आपने कहा, बहुत सारे लोग अपनी खुद की साइन को साइन करके काट देते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? हमने एक लाइव एपिसोड किया था जिसमें हमने बताया कि अगर आपकी साइन को अल्फाबेट कट कर रहे हैं, तो ऐसे मैंने 6 एग्जाम्पल दिए थे, 6 के 6 लोग जेल में जाके आए। बोल तो आपके कोर्ट केसेस होते हैं इसमें, या फिर हमेशा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के साथ आपका नहीं पटेगा, कोई को भी ट्रैफिक पुलिस नहीं पकड़ेगा, पर इनके घर पे चालान आएगा। और दूसरी चीज ऐसे होती है इनके अंदर कि इसको बोलते हैं हम खुद से नाराज है जिंदगी, तो ये हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं लोग। इनको लगता है कि मैं चाहिए वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ। तो ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सिग्नेचर को कभी कट ना करें। कोई भी अल्फाबेट आप जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो या ओवर राइटिंग कर रहे हो, उससे कट नहीं होना चाहिए। वैसे भी वो एक मिस्टेक जैसा प्रतीत होता है। तो मिस्टेक्स की बात कर ही रहे हैं सर, तो रेड कलर के पेन से, ब्लू कलर के पेन से, ब्लैक कलर के पेन से, और काफी सारे लोग एक पर्टिकुलर पेन यूज करते हैं साइन करने के लिए, तो वो किस इंक के कलर से कुछ डिफरेंस पड़ता है? जैसे ब्लू कलर, जैसे आपको पता है कि हमने जब बचपन में, हम तो लोग कलम से पढ़ के बड़े हुए,
जो पार्टी कलम पे लिखते थे। अभी के बच्चे डायरेक्ट पेन से लिखते हैं। तो हमको पहला कलर का पेन कौन सा दिया गया था? ब्लू। सो ब्लू इज द कलर ऑफ चेंज। तो ये लोग चेंज को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं। पर ब्लैक कलर क्या है? कलर ऑफ रिजिडिटी। तो ये इनके रूल्स में रहने वाले। ग्रीन है हमेशा हस्तमोला की बाबा जो चीजें है उसको अडॉप्ट करते जाओ और जो सही गलत उसमें चलते जाओ। और कुछ लोग होते हैं जो मल्टी कलर के पेन यूज करते हैं, तो दे आर कंफ्यूज स्टेटस, कि उनको पता ही नहीं कि जो जैसी सिचुएशन उस हिसाब से खुद को ढाल लो। तो जो कलर आप यूज करते हो वो भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्व देता है। मैंने बहुत बार बताया कि अभी की जो जनरेशन है, जो हमारा एजुकेशन पैटर्न है, जैसे सीबीएसई और आईसीएसई में बहुत से एग्जाम में ब्लैक पेन कंपलसरी है। तो वो बच्चे इतने हट्टी हो चुके हैं क्योंकि ब्लैक कलर यूज करने वाला व्यक्ति रिजिड हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हर परिपत्र ब्लैक में निकलते क्योंकि गवर्नमेंट डोंट वांट टू चेंज द रूल। तो ब्लैक इज नॉट एट ऑल अ गुड कलर। और फिर वो सैटर्न का कलर है, तो सैटर्न शनि महाराज, तो वो रूल के बाहर नहीं जाता है। तो ये कलर बच्चों को देना गलत है लिखने के लिए। आप ब्लू यूज करिए, दैट इज वेरी गुड फॉर लर्निंग। तो सर अब आपने जैसे शनि महाराज का नाम निकाला ही है, और ब्लैक कलर का अगर वो सैटर्न का कलर है, शनि देव का कलर है, तो उसी तरीके से सिग्नेचर और ग्रहों का, तारों का और भी कोई मेल मिलाप है? आपके लग्न कुंडली में चंद्रमा देखकर आपके पूरी हैंडराइटिंग का पता चल सकता है और आपकी हैंडराइटिंग पे से आपके पूरे जीवन का परिचय मिल सकता है। इतना पावर हमारे शास्त्रों में है। आपका लग्नेश यानी आपका लग्न में जो ग्रह बैठा है और चंद्रमा कहाँ पे है, उस बेसिस पे ही आपकी हैंडराइटिंग बनती है और आपके जीवन में होने वाली हर चीजें उस सिग्नेचर से पता चलती है। इतना डीप कनेक्शन है। तो सर काफी सारे लोग अब इतना सब आप बता चुके हैं, तो दो चार चीजें और जानना चाहती थी। काफी सारे लोग सारी की सारी सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, बोल्ड लेटर्स में बड़ी सी साइन करते हैं एकदम क्लियर, तो उसका क्या मतलब है? आपने देखा होगा कि कैपिटल लेटर में साइन करने वाले लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। जो लोग जनरली लेबर है या जो कम पढ़े लिखे, वो कैपिटल जो थोड़ा बहुत सीख लिया उसमें करते हैं, और उसमें भी इनके कैपिटल लेटर में ऐसे गैप होता है। तो ये सिग्नेचर अच्छा नहीं माना जाता। पूरा कैपिटल लेटर में दिखावा ज्यादा पसंद होता है उनको। बहुत से जो कम पढ़े लिखे पॉलिटिकल लीडर है, उनकी साइन कैपिटल लेटर में होती है। तो दिखावा में, थिंक बिग, ऐसे उनका होता है। मान सम्मान बहुत प्रिय होता है, ईगो ज्यादा होता है। तो पूरा कैपिटल लेटर का सिग्नेचर भी अच्छा नहीं है और पूरा स्मॉल लेटर का भी अच्छा नहीं है। तो जो लोग पूरे स्मॉल लेटर यूज करते हैं तो हमेशा खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। पर्दे के कोई भी चीज का इनको क्रेडिट लेना अच्छा नहीं लगता है। और मेनली अभी आप लेडीज हो तो लड़कियों की एक हैबिट देखिए मैंने, कि उनका फॉन्ट साइज बहुत छोटा होता है साइन का। तो ये लोग पैसा खर्च करने में बहुत कंजूस होते हैं। तो जिनका भी फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, आप जगह बचा रहे हो, यानी क्या कर रहे हो, खर्चा बचा रहे हो। तो ये भी आपके मतलब आपके नॉर्मल हैंडराइटिंग का साइज और सिग्नेचर का साइज थोड़ा बहुत फर्क चलता है, पर बहुत छोटा होना ये आपको खुद को पर्दे के पीछे रखना या अंडर एस्टिमेट करना बताता है। सर जगह बचाने की बात कर ही रहे हैं, तो जगह और इंक बचाते बचाते बहुत सारे लोग सिर्फ इनिशियल्स कर देते हैं साइन, तो उसका क्या मतलब होता है? हाँ, ये तो है ना, बहुत खतरनाक पार्ट है कि कुछ लोग अभी जैसे बैंकों में वगैरह बहुत साइन करने होते हैं तो लोग इनिशियल में करते हैं। तो इनिशियल में जो व्यक्ति साइन करता है, किसका इनिशियल क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सिर्फ खुद का इनिशियल करता है तो उसने जीवन में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज किए। खुद और पापा का इनिशियल कर रहा है तो उसके जीवन में कर्मों का वो जो है कॉम्प्रोमाइज है, और उसको उसने देखा है कि उसके पापा ने जीवन में बहुत कुछ भुगता है। और अगर वो सरनेम का इनिशियल यूज करता है तो उसका मतलब ऐसा होता है कि प्रोफेशन में ये लोग शॉर्टकट करेंगे, या फिर इन्होंने इनको माता को या मम्मी को, जो भी है, अगर लड़की है तो अपने सासू को या माँ को, तो इनको जीवन में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखा। कोई भी चीज जब आप शॉर्ट करते हो तो उसका मतलब कॉम्प्रोमाइज होता है। तो आपने कहाँ पे इनिशियल यूज करना चाहिए, कहाँ पे पूरा नाम लिखना चाहिए, उसका अपना एक अलग महत्व है। तो सर अगर हम बात कर ही रहे हैं कि हम सिग्नेचर को शॉर्ट करके लिखते हैं, इनिशियल्स की बात करते हैं, या तो अगर सिग्नेचर में सिर्फ फर्स्ट नेम या सिग्नेचर में सिर्फ सरनेम यूज करें, या अगर सिर्फ फर्स्ट नेम यूज करता है कोई, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? जनरली आपकी सिग्नेचर से आपकी आयु पता चलती है। जो लोग शॉर्ट सिग्नेचर करते हैं उनके डिसीजन मेकिंग फास्ट होते हैं, पर जिनकी साइन बड़ी होती है तो उनको पेशेंस रख के साइन करना पड़ेगा। आपको एक उदाहरण देता हूं मैं कि कुत्ता जो है वो सबसे फास्ट सांसें लेता है, तो उसका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो फास्ट है, इसलिए कुत्ते की उम्र कम होती है।
तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? क्योंकि जो इंसान फास्ट लिखेगा, शॉर्टकट में साइन करेगा, उसके डिसीजन मेकिंग फास्ट रहेंगे, तो उसमें पेशेंस की कमी रहेगी, सांसें फास्ट चलेगी तो उम्र कम रहेगी। पर जिनका साइन बड़ा होता है, जिनका साइन पूरा नाम, सरनेम या एटलीस्ट नाम भी बड़ा अच्छे से लिखते हैं, तो उनकी आयु ज्यादा होती है। तो हमने कैसे ऑब्जर्व किया है कि जितने भी लोगों की सिग्नेचर बड़ी है, ऑन एन एवरेज वो 60 साल के ऊपर जिए हैं। तो आपकी सांसों का कनेक्शन आपके सिग्नेचर से, क्योंकि आपके बॉडी को ये पता चलता है कि आप पेशेंटली काम कर रहे हो। तो पेशेंटली काम करना यानी सांसें स्लो लेना। हम योगा वगैरह में सीखते क्या है कि सांसों को धीमा लो और धीमा छोड़ो। तो ये अगर कोई व्यक्ति बड़ी साइन कर रहा है तो ध्यान से करेगा, और ध्यान से करने वाले व्यक्ति की सांसों की गति कम रहेगी, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा महत्व देगा। तो आपके सिग्नेचर में मतलब सुकून भी नजर आना चाहिए। यस यस, सब। और एक चीज जानना चाहती थी सर, मैं सिग्नेचर पूरा कर दिया, उसके नीचे कभी लाइन बना देते हैं या जो भी है, पर उसके साथ काफी सारे लोगों के सिग्नेचर में 1 डॉट या 2 डॉट या सिग्नेचर खत्म होने के बाद डॉट्स, तो ये डॉट्स का क्या मीनिंग है सर? डॉट यानी वो व्यक्ति कहाँ पे रहना पसंद करता है। जैसे कुछ लोग सिग्नेचर के शुरुआत में ही नीचे 2 डॉट दे देते हैं, तो उसका मतलब होता है कि वो अपने घर में ही रहना ज्यादा पसंद करता है। कोई मिडल में 2 डॉट देते हैं तो उनके कजिन्स बहुत सारे होते हैं, और जो अंत में 2 डॉट देते हैं वो काफी अच्छा होता है। उनका नेटवर्किंग, उसका हर कोई फ्रेंड रहता है, वॉचमैन भी फ्रेंड है, रास्ते वाला ट्रैफिक पुलिस भी फ्रेंड है, कोई भी दिख गया हाय हेलो कर दिया। तो नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए लास्ट के 2 डॉट अच्छे हैं, पर एंड में सिंगल डॉट अच्छा नहीं होता है, वो आप खुद को रिस्ट्रिक्ट करते हो, ऐसा उसका मीनिंग है। और नामों के इनिशियल के बीच में कभी डॉट नहीं देना चाहिए, वो उस रिलेशन को आप ब्रेक कर रहे हो, ऐसा उसका मीनिंग है। और कुछ लोग डॉट की जगह सर्कल निकालते हैं, तो इनको नेचर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो इनको लीगल प्रॉब्लम में हमेशा फंसाएगा। तो सर्कल अच्छा नहीं होता है डॉट की जगह। कुछ लोग डॉट की जगह डैश देते हैं, ये भी आपके मनी लॉस का कारक बनता है। तो डॉट बहुत प्रॉपर देना उतना ही जरूरी है। So, आज हमने जाना कि आपके सिग्नेचर में लाइन का, डॉट का, वेव्स का, फ्लो का, तारों का, ग्रहों का, इंक का, कौन से कलर की इंक यूज कर रहे हैं और आप उसमें क्या यूज कर रहे हैं, आपका अल्फाबेट यूज कर रहे हैं, आप आपका पूरा नाम यूज कर रहे हैं। इतनी सारी चीजें आज हमने जानी, बट अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है, और भी बहुत कुछ है जानने के लिए। और वो सब जानने के लिए आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आप जान सके और भी बहुत कुछ सिग्नेचर्स के बारे में, नामों के बारे में और नंबर्स के बारे में। स्टे ट्यून्ड टू नवनीत क्रिएशंस टू नो मोर अबाउट दिस। थैंक यू।